फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने गणित शिक्षण के पहले वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न में 25 नंबर तक पढ़ा था प्रश्नों को। तो जल्दी से जाइए पहले वाले वीडियो की देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और विज्ञान के सभी प्रश्नों यानी बहुविकल्पी, अति लघु और लघु के प्रश्नों को हमने अपने इस चैनल पे पढ़ा दिया है। तो वहाँ से आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये फोर्थ पेपर गणित शिक्षण को पढ़िए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लिंक नोटिफिकेशन PDF फाइल मिलेगा, लोड करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से, आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी उत्साहित हों और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सेकेंड लेक्चर है। देखिए इसके पहले लेक्चर में थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो दिया है प्रश्न नंबर 15 में 10 दिया है और 6 दिया है, हमको यहाँ पे ध्यान नहीं आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई 60 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे और दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है, हाँ, ये अर्धवृत्त में बना स्थित कोण का मान क्या होगा। तो मान लीजिए अगर ये वृत्त है और ये यहाँ से अर्धवृत्त है, ये व्यास है, मान लीजिए ये अर्धवृत्त है। तो आपको पता है ये वृत्त का जो केंद्र O है, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं अर्धवृत्त में, तो यहाँ से यहाँ, तो जो ये कोण बनेगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। या यहाँ पे भी ले लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो यही होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। कहीं पर भी आप लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे भी ले लीजिए, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यही। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्नों के लेक्चर नंबर सेकेंड को। देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या है, बहुत एग्जाम्पल, बहुत ईजी है। निम्न में भाज्य संख्या है, ठीक है, जो जिसके एक से अधिक गुणनखंड है, यानी कि वो स्वयं से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और भी अंकों से कट जाएगा, ठीक है। 7 क्या है, 7 बस 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य है, यानी कि भाज्य नहीं है। भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 1 और 2 यानी सॉरी 1 और 5 ही क्या है, इसके गुणनखंड, यानी कि 1 और 5 देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ही गुणनखंड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है। ये 6 क्या हो जाएगा, 6 देखिए भाज्य हो जाएगा। 6 का 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो 6 के 1 से अधिक गुणनखंड मिल गए, ठीक है। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 भी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो भाज्य संख्या है। 500 का 20% वही होगा जितना कि कह रहा है कि 500 का 20%। चलिए निकालते हैं 500 का 20%। तो 500 गुणे 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी कि 100। डायरेक्ट 100 न लिख करके ये लिखा है कि 500 का 20% क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 100 क्या आता है इन चार ऑप्शन में से। 700 का 30%, तो 700 का 30% निकाल लीजिए। देखिए 100 आ रहा है, तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। 7 तरीकी 21, 210 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। 800 का 12.5%, तो 800 गुणे 12.5 यानी कि देखिए 2 12 दूना 24, 1 25, यानी कि 25/2 इसका परसेंटेज निकालना है, बटे 1/100 हो जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से 4 दूना 8 यानी कि 200, इसका क्या हो जाएगा 100, यानी कि यही सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो या 500 का 20% कहिए या 800 का 12.5% कहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5, 8, 9, 7 में 8 का स्थानीय मान है। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5, 8, 9, 7। तो 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा। 9 का 90, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी कि 8 गुणे 100 हो जाएगा, तो यानी कि 800 क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान 800। ये बहुत ईजी होता है, कोई भी निकाल लेगा। 7378 में 3 का जातीय मान, तो क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पोजीशन पे है ये। 5.7 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया है जो दशमलव का स्थानीय मान निकाला जाता है वो गुणा 1 जितना अंक पे होता है, 10वें पे, 100वें पे, 1000वें पे, उतना से भाग दे दिया जाता है। तो 5.7 है, तो ये क्या है? 10वें पे है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 गुणे 1/10 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि 7/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/10 स्थानीय मान इसका हो जाएगा। बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 31 देखिए। 3 सही 9/11, 1 सही 11/13 का योगफल होगा तो कितना होगा? देखिए 11 या 33। ठीक है, 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 42। 42/11 प्लस 13 कम 13 प्लस 11। 13 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24/13। ठीक है, अब इसका लॉसल लेंगे तो कितना होगा? 143 होगा। ठीक है, उसके बाद कितना जोड़ेंगे? तो ये 11 से काटेंगे 143, उसके बाद 42 से गुणा कर देंगे तो 546 धन 264 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसको काटेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 810 बटे 143। तो लास्ट में कितना आया? 810 बटे 143। इसको दशमलव में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.66। इसका मतलब देखिए 810 बटे 143 चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। संख्या 4734 विभाज्य होगा तो विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल है, वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये किससे विभाजित होगा? 4, 7, 3, 4 से। 5 से देखिए हो रहा है तो 5 से भाग दे दीजिए, सीधा साधा। 5 से 5 9 45। ठीक है, 2, 3, 5 चौके 20। ठीक है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 4734। 7 से काटिए, 7 7 7 नहीं होगा, 8 बार में भी नहीं जाएगा। ठीक, ये भी नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 4 7 3 4। 3 से एक बार में मान लीजिए जाएगा 3। ठीक है, आप लोग कट करके देख लीजिएगा, बस सिंपल सा भाग देना है इसको, कोई ज़्यादा नहीं है। 5 बार में 15 होगा, फिर 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी नहीं कटेगा। 6 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। जब तीनों से नहीं कटेगा तो 1 से कट जाएगा, तो 6 वाले से कट जाएगा। 40 1200 का कितना प्रतिशत है? तो माना जो 40 है, ठीक है, 1200 का यक्स प्रतिशत है। ठीक है, तो 1200 का यक्स प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1200 का एक्स परसेंट। ठीक है, माना 1200 का एक्स परसेंट है 40। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12x इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 40/12। तो 4 3 12, 4 दहा में 40, यानी कि 10/3। तो 3 से भाग दे दीजिए 10 में, 3 त्रिकी 9, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3 सही
3 सही 1/3, 3 तिरिकी 9, 1 10/3, ठीक है। तो 10/3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाग देने के बाद, ये एक क्या हो जाएगा अंश में लिखा जाता है, 1/3 हो जाएगा, 3 से 1/3, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, 700 का 35 है, तो 700 का 35 क्या परसेंट है, तो माना 700 का x% है 35, तो 700 का मान लीजिए x% है 35, तो 700 गुणे x/100 = 35 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7x = 35, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 5 35, तो 5%, ठीक है। तो 5%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, आप लोग को जो नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे, टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से DELED फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है पढ़ा जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत एलिमेंट्री मैथ है। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, जब तीनों की भुजाएं समान हो जाएंगी तो क्या कहेंगे उसे, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। आयत का परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, तो वर्ग की भुजा होती है परिमिति बटे 4, तो वर्ग की भुजा मान लीजिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, अरे भाई इसमें 4 भुजा है ना, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं आपस में ना, मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। तो 2 को कई बार जोड़े हैं, 4 बार, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एक भुजा निकल जाएगा, मान लीजिए सबको जोड़िए, ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 8 भागा 4, यानी कि 8 को 4 से भाग दी, 4 भुजा से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि एक भुजा का माप 2 हो जाएगा, तो यानी कि जब एक भुजा का माप निकला तो वही क्या हो जाएगा परिमिति बटे 4। 1275 भागा 25 का मान क्या होगा, तो आपको पता है जो 1275 है उससे 25 में भाग देंगे तो कितना आता है, तो 1275 भागा 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, 3/5 प्लस माइनस 2/5 का मान होगा, तो 3/5, तो क्या करेंगे इसका 3/5 माइनस 2/5, तो 3 में से 2 जा 1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, यानी कि एक भुजा ये ऐसे है, एक भुजा ऐसे है, तो एक भुजा ऐसे है, तो असमान भुजाओं वाले क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु यानी कि एक दूसरे की भुजाएं बराबर है, नहीं है, ऑड है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा बराबर कर लीजिए, एक भुजा ये एक भुजा ये मान लीजिए बराबर हो गया, ठीक है। समद्विबाहु समकोण देखिए 90 डिग्री भी ये हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज भी हो गया, तो प्रत्येक कोण होता है, तो कितना होता है प्रत्येक कोण, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक, लेकिन ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा, तभी ना 90 + 90 मिलके 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो 90 डिग्री से कम होता है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण देखिए, आयत जो होता है 4 भुजा होता है, तो 360 डिग्री होता है इनके चारों कोणों का योग, तो 90 ये हो जाएगा, 90 ये, 90 ये, 90 ये, ठीक है। आमने सामने 180, आमने सामने 180, ठीक है।
तो 360 हो जाएगा। तो 360 अंश। आयत का प्रत्येक कोण का है तो एक कोण, तो 90 अंश का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, जल्दी से घबराना नहीं है। जल्दी से इस वीडियो को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट आप लोग कर सकते हैं, कमेंट करना भी ना भूलिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग इस प्लेलिस्ट में से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड हमने पढ़ा दिया है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई? वर्ग की देखिए वर्ग क्या होगी, यही वर्ग है, यही वर्ग है। देखिए ये भी भुजा, ये भुजा क्या है, इसका इक्वल है ये भुजा, इसका इक्वल है ये भुजा, इसका इक्वल है ये भुजा, इसका इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तो बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण होता है, तो अर्धवृत्त, तो मान लीजिए अगर ये अर्धवृत्त ऐसे ही तो होता है, सेमी सर्कल, आधा वृत्त, ठीक है। अगर ये केंद्र है, ओ है, ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। कैसे? अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये देखिए 180 डिग्री ये होता है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण जो होता है उसके चाप पे बने जो भी कोई कोण होता है उसका क्या होता है? दूना होता है। यानी कि जो P पर कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये रूल है, इसको प्रूफ किया जाता है। आप लोग डिमांड करेंगे तो इसका प्रूफ भी हम इस वीडियो पे नेक्स्ट अलग वीडियो में बता देंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण कैसे होता है। तो समकोण होता है। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो सी का पुनरावृत्ति नहीं होती है। सी मतलब 100। संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5, देखिए 1 0 2 0, यानी कि 2 0 हो गया, ठीक। और 6 का चलिए 6, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मानों का गुणनफल गुणा कर दीजिए। 6 5 30, 1 2 3 0 बढ़ा दिए, 1 2 3, 30,000। तो 30,000 देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है 100। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। 47 है, 0.5 का 4% कितना है? तो 0.5 का 4% कितना होगा? तो 0.5 का 4% ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें 10 से गुणा कर सकते हैं आप, तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, गुणे 4/100 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, यानी कि 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि 1/, ऐसे करके 1/50 तो आपको भागा देना है। आपका कितना हो जाएगा? जब 1/50 को भाग देंगे, 50 से 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 0.02 भाग देके आप लोग देख सकते हैं। यदि x-2 बराबर 1 तो इतने का मान होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि x-2 यानी कि बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि अब इस व्यंजक में x बराबर 3 रखिए, तो यहाँ पे x बराबर 3 रखिए, तो 3 गुणे x के जगह कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस 5 गुणे x बराबर क्या निकला था? इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो 3 गुणे 3 त्रिक 9 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 2
तो आपका कितना हो जाएगा 27 प्लस 15 प्लस 2, ठीक है। 27 प्लस 15 प्लस 2 आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, हम कंफर्म कर चुके हैं। निम्नांकित में से 5 में से विभाज्य संख्या है, तो विभाज्य 5 से विभाज्य क्या होगा, तो देखिए 5 से विभाज्य जो लास्ट में 5 आता है वो देखिए 5 से विभाज्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 तक पढ़ते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। संख्या 68, 102, 51 व 153 का मल्टीपल यानी कि गुणज क्या होगा। तो देखिए ये किसके पहाड़े में आता है, टेबल में आता है। 17 कम 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, ठीक है। ये 17 के पहाड़ा में आ रहा है। 102, 17 51, ठीक है। ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, सब 17 का मल्टीपल है। ये आपको 17 का मल्टीपल दिख जाएगा। संख्याएं 0 1 3 4 कहलाती हैं, तो जो संख्याएं 0 1 3 4 है वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या नहीं। एक क्या है, देखिए 3 क्या है, अभाज्य है, ठीक है। लेकिन 4 क्या हो जाएगा, भाज्य होगा, यानी कि भाज्य और अभाज्य दोनों हैं, तो भाज्य संख्या कैसे कहेंगे। पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या होल नंबर कहेंगे। 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर है। अपूर्ण संख्या भी नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब पूर्ण संख्या होता है। इस प्रकार हमने इस बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रश्न नंबर 50 तक पढ़ा, यानी कि इसके पहले 25 प्रश्न और 25 प्रश्न ये हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पेपर थर्ड का प्लेलिस्ट भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। और कमेंट करना ना भूलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।